बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इस्माइल हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहीन एजुकेशनल हब। कल आपका इंग्लिश का पेपर है, तो स्टूडेंट्स की डिमांड के मुताबिक हमने इंग्लिश के पेपर के लिए सरकारी प्रोफेसर से मिलकर एक गेस्ट पेपर तैयार किया है। ये गेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आप इसको फुल तैयार करके ऑलमोस्ट फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पहला चैप्टर है हमारे पास द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड। इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, कि मक्का कहाँ पे सिचुएटेड है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट द उकास। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द लैंड अरेबिया इज़। पांचवा क्वेश्चन है व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। छठा क्वेश्चन है कि फॉर विच एबिलिटी द अरब्स फेमस। सातवां क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। नौवां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पेपर अरब्स थ्रेटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल्स। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हज़रत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर सेकंड है हमारे पास। इसमें पहला क्वेश्चन है चैप्टर सेकंड में, वो है हमारे पास हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है कि हु व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है। उसके बाद हमारे पास जो है ना थर्ड क्वेश्चन, वो है कि हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट। पांचवा है कि व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। छठा है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री। चैप्टर नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड। सेकंड है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। थर्ड है हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। पांचवा क्वेश्चन है गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। चौथा चैप्टर आपके पास है कि हु आर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई वाज अबू जेल फ्रिसियस, मतलब गुस्सा क्यों हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द अदर वर्ड्स यू कैन यूज़ फॉर एक्सेप्टेड। उसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट वाई वाज हज़रत अबू काफा वरीड। पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर। सातवां का छोटा क्वेश्चन है हमारे पास हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। सातवां क्वेश्चन है हमारे पास विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज द जेनरसिटी ऑफ हज़रत अस्मा। आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जेल आस्क्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक फ्रॉम हज़रत अस्मा। नौवां क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर 5। इसमें हमारे पास आ जाता है हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स। ये हमारे पास पोएम है। सेकंड है हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद स्टार। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। आपने ये जो है ना चैप्टर सीक्वेंस, इसको नहीं देखना क्योंकि ये एक चैप्टर स्किप होने की वजह से थोड़ी सीक्वेंस आगे पीछे हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि चैप्टर 8 कि मतलब इसमें वो कैद आज़म वाला है चैप्टर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि वाई डिड कैद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ नेगलेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कैद आज़म हैव इन हिज नेशन। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कैद आज़म कंसेप्ट्स ऑफ आवर नेशन। हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। छठा क्वेश्चन है व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द व्यू ऑफ कैद आज़म। सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 9 बिलुम मॉस्क। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिलुम मस्जिद।
सेकंड है कि फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर। थर्ड क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डज द इंटीरियर ऑफ मस्जिद लुक। पांचवा क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। उसके बाद हमारे पास है कि वाई इज़ द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज बिलू मस्जिद। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सूफिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन वाई डू यू थिंक द मदरसा एंड द हॉस्पिस वर पार्ट ऑफ द मस्जिद। उसके बाद चैप्टर हमारे पास 8 है जो कि हमारे पास आती है स्टॉपिंग बाय द वुड्स पोएम। उसमें है कि पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद क्वेश्चन है कि वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली वांट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन ICU इन अ हॉस्पिटल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि वाई डिड द नर्स आस्क हिराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है कि थर्ड क्वेश्चन वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन 4 डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ नर्स इन द स्टोरी। उसके बाद है कि आर द ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन हमारे पास व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म कंसोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंसोलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू फैमिलीज फील reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फैमिलीज टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स। उसके बाद चैप्टर 10 है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक चैप्टर मिस होने की वजह से आपके पास जो सीक्वेंस है ना नेमिंग चैप्टर की वो आगे पीछे हो गई है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है What is normal functioning and how it is disrupted। सेकंड क्वेश्चन है कि what are the harmful effects of noise pollution on human health। उसके बाद है कि how do you define noise pollution, कि आप noise pollution को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि how is transport a source of noise pollution। नेक्स्ट है कि how is a construction work is a cause of noise pollution। उसके बाद है कि why is noise डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। उसके बाद है कि हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी काजिंग नॉइस पोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसके बाद चैप्टर लास्ट है कि व्हाई इज़ द सन राइजिंग इज़ सो स्पेशल फॉर द अर्थ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास हु वाज हेलन केलर। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स यू फील दैट द ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज़, ये चैप्टर के दरमियान से है। और वो जो चैप्टर हमारे पास स्किप हुआ था ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने उसके क्वेश्चन भी देख लेने हैं। उसी चैप्टर के स्किप होने की वजह से ये चैप्टर की जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे हुई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बी पार्ट में आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स। आपके पास लेटर्स, स्टोरीज और डायलॉग दिया जाता है। इन तीनों में से आपने एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, एक चीज़ को लिखना होता है। तो या तो आप लेटर्स लिखें या फिर स्टोरी, डायलॉग को आप स्किप करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेटर और स्टोरीज मैंने लिख दी हैं। पहला लेटर्स जो आपके पास है कि वो आपने लेटर लिखने हैं मादर को जो कि आपकी सेहत के लिहाज से परेशान है। सेकंड लेटर है कि सिस्टर को आपने उसकी इम्तिहान में कामयाबी के लिए कामयाब होने पर मुबारकबाद देनी है। थर्ड लेटर है आपके पास कि आपने अपने वालिद को एक्स्ट्रा फ़ंड के लिए लिखना है, हॉस्टल ड्यूज़ के लिए। चौथा है हमारे पास आपने अपने ब्रदर को साइंस सब्जेक्ट की स्टडी की जो इम्पोर्टेंस है उस लिहाज से लेटर लिखना है। पांचवा है कि योर फ्रेंड को आपने लेटर लिखना है कि वो अपनी जो छुट्टियां हैं वो आपके साथ आके गुजारे। उसके बाद हमारे पास जो
छठा लेटर है वो है कि आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है उसकी मदर की डेथ को कंसोल करना है, उसको कंसोलिंग के लिए मदर डेथ की। और जो लास्ट लेटर है वो है हमारे पास योर फ्रेंड टू लैंड सम बुक्स। उसके पास हमारे पास जो है ना इम्पोर्टेंट स्टोरीज वो हैं। पहली स्टोरीज हमारे पास आ जाती है फुलिक्स टैग। सेकंड है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। थर्ड स्टोरी है हमारे पास फार्मर एंड हिज सन। चौथी है हेस्ट मेक्स वेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पांचवी स्टोरी द बॉय हु क्राइड वुल्फ। उसके बाद हमारे पास जो छठी स्टोरी है वो है द टेलर एंड एलिफेंट। सातवीं है अ बिग रिवॉर्ड। और लास्ट है कि रोबस्ट टर्न गुड सिटीजन। उसके बाद जो आपने टेंसेस दिए गए सेंटेंसेस दिए गए होते हैं उर्दू में और आपने उनकी इंग्लिश करनी होती है वो, और जो एक्टिव पैसिव हैं उनके लिहाज से जो आपके पास इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं वो मैंने लिख दी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पास्ट सिंपल इंडेफिनेट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास फ्यूचर्स इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज। ये टेंसेज एक्टिव पैसिव के लिहाज से और जो आपने उर्दू टू इंग्लिश करनी होती है उस लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो चैप्टर जो कि ट्रांसलेशन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिनमें से एक्सपेक्टेड ट्रांसलेशन आ सकती है। उसमें पहला चैप्टर आपके पास है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। उसके बाद दूसरा है कि 3 days टू सी। थर्ड चैप्टर है कि द सेवियर ऑफ द मैन काइंड। चौथा है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पांचवा चैप्टर है कि कैज़वीन एंड पाकिस्तान। छठा है कि सुल्तान अहमद मस्जिद वेरी इंपॉर्टेंट है। और सातवीं लास्ट चैप्टर है कि पैट्रियटिज्म। तो ये चैप्टर ट्रांसलेशन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपके पास वो कंप्रीहेंशन आती है जिसमें से पैराग्राफ में से आपने ढूंढ के जवाब लिखने होते हैं वो ऑलमोस्ट आपने वहीं से कर लेने हैं क्योंकि जवाब ढूंढना इतनी मुश्किल नहीं होती। आप पैराग्राफ को गौर से पढ़िएगा और आपको वहाँ से जवाब मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का गेस। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो तैयार करने में और गेस्ट पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लिहाजा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।